लॉकडाउन का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करके जा रहा हूं, जिसका खुलासा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगे। मेरे बारे में उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, बस घोषणा कर रहा हूं 20 लाख करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। लोग बहुत खुश हुए हमारे जैसे कि 20 लाख करोड़, जीडीपी का 10%, बहुत बढ़िया। जबकि हमारी जीडीपी की क्या हालत है, उसका 10%, 20 लाख करोड़ और वाह भाई के 5 कंट्रीज में हमारा सबसे आगे है। सब खुश हुए आंकड़े देखे 20 लाख करोड़। और आज 1.5 घंटे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सुना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, उसका पिटारा आज निर्मला सीतारमण जी ने खोला। अब आप अपने 14 करोड़ लोग जिनके जन धन खाते जीरो अकाउंट पे खाते खोले थे, देखिए उन खातों में अब कल घोषणा हुई है, आज के बाद क्या उसमें कोई पैसा आता है जन धन खातों में। 500 रुपया डाला था, लेकिन 500 रुपए में जिसकी नौकरी चली गई, जिसका घर बार छूटकर, जो मजदूर, जो किसान, जो कामगार सड़कों पर मीलों चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, मात्र 500 रुपए में जिन्होंने इस पैकेज की घोषणा करके 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मैं उनसे कहूंगी एक महीना तो छोड़िए, एक दिन उस 500 रुपए से चलाकर दिखा दीजिए आज के दौर में, तो गरीब मजदूर से हम उम्मीद कर लेंगे। 20 लाख करोड़ में हमें उम्मीद थी कि साफ सी बात कर रही हो, सबसे बड़ा हाल था कि 13 करोड़ जनधन खातों में, हर खाते में 7,500 डाल दीजिए, 65,000 करोड़ बनेगा। और एक महीना सब गरीब मजदूर जिनके जनधन खाते हैं वो एक महीना कम से कम अपना निकाल पाएंगे और सरकार के पास अपने आप को पैरों पे, अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का समय मिलेगा। छोटे कुटीर लघु मीडियम उद्योगों के लिए घोषणा की, क्या घोषणा की? 3 लाख करोड़। क्या 3 लाख करोड़ आपको देंगे? नहीं, ठेंगा देंगे। 3 लाख करोड़ का है, जाइए जिनके छोटे लघु कुटीर मध्यम उद्योग करते हैं वो जाइए बैंक में और उनसे कर्ज ले लीजिए। आपको ये कर्ज 4 साल में चुकाना होगा। 3 लाख करोड़ तक का आप छोटे जो व्यापारी हैं वो कर्ज ले सकते हैं। ये कोई आपको राहत नहीं है, ये कर्ज है आपके लिए। ये कैसी राहत पैकेज है, समझ से परे है। और जिन छोटे लघु कुटीर उद्योग वालों को कहा गया कि जाइए बैंक में, बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपया हमने घोषणा कर दिया, आप उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा वैसा तो कर्ज तो ले लेंगे, लगाएंगे का? हमारे उद्योग में जितना भी हमारा कामगार मजदूर था वो तो फैक्ट्री छोड़कर चला गया, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब अगर ये मदद हमें दे दी होती तो तब शायद हम उन्हें यहीं पर रोक पाने में, यहीं पर उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें जो हम नहीं दे पा रहे थे बंद होने पर, हम दे पाते तो शायद वो रुक पाते। लेकिन वो यहां नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि कोई भी कामगार मजदूर सड़कों पर नहीं है। कोरा झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही हैं अपने घर तक जाने के लिए। आज भी लड़ाई पड़ी हुई है कि 85% ट्रेन का किराया केंद्र देगा, ऑनलाइन टिकटें बुक होंगी। अब बेचारा गरीब मजदूर जिसको घर जाना है वो आपका हाईटेक मोबाइल लेकर तो बैठा नहीं है कि अपना ऑनलाइन जाएगा और टिकट बुक करेगा, या सरकारें उसको ऑनलाइन कह रही हैं। कितना कठिन कर रहे हैं हम उसके लिए, उसकी जिंदगियों को। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए, बिजली कंपनियों को। आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे। आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है? बिल्कुल भी नहीं, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। 40 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि उनके 2014 के जो चुनावी भाषण के वीडियो थे, भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहां खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। लोगों ने वीडियो निकाले, खोजे और उन्हें 2020 6 साल बाद उन्हें याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी आप खुद ही तो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता का पैसा है, जवाबदेही होनी चाहिए, तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है, और उसका चेहरा बने।
राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमला किया। बिल्कुल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता लाइए, कितना फंड कहां से आया, कहां खर्च करे, क्यों नहीं आप देश को बता रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने, देश के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी मर्जी से खुलासा नहीं किया, जनता के दबाव में झुकना पड़ा। और जब झुके तो खुलासा किया है, 1-2 हजार करोड़ की मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया, लेकिन अभी तक कुल कितना आया उसका नहीं मालूम है। बट हाँ, इतना दिया ये 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड में आज बताया। वो भी जब हमने पूछा कि रेलवे मंत्रालय तो घाटे में है, फिर भी वो पीएम केयर फंड में 151 करोड़ देता है और मजदूरों को निःशुल्क टिकट नहीं, उनसे भी टिकट वसूली जा रही है, वो भी इस समय पर। लेकिन आपसे कहूंगी, अगर आपको कुछ मिला हो, आपके जनधन खातों में आया हो, आपको राहत मिली हो, आपकी जिंदगी में बदलाव, आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाहें, आपके पैसे, तो प्लीज बताइएगा जरूर। और अगर नहीं आए तो हम लोग यूं ही देश की इस जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमें पता है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, की राजीव गांधी जी और नेहरू जी के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर व्यक्तिगत पर्सनल हमले किए गए, लांछन लगाए गए, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वो तो अब दुनिया छोड़ के चले गए। ना इंदिरा गांधी जी है, ना जवाहरलाल नेहरू जी है इस दुनिया में, और ना ही राजीव गांधी है। आज की दशा दिशा माहौल, ये 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी दुनिया में नहीं है। वो दोषी कैसे हो सकते हैं? क्यों उन्हें कोसा जा रहा है? क्यों उन पे हमले किए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस से वो थे, और वो कांग्रेस आज देश की सोती सरकारों को गरीब मजदूर, किसान, कामगार, मनरेगा के मजदूरों के लिए बार बार जगा रही है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, जो सड़क पर आज भी मीलों तक चलने के लिए मजबूर है, उनका दर्द दिखा रही है। इसलिए ये इन्हें मंजूर नहीं है और ये पर्सनल व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी गुस्सा आता है कि जो नेता दुनिया छोड़ के चले गए हैं, आज के हालात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। 6 सालों से तो आपकी सरकार है, सारे फैसले आपके हैं, फिर दोषी कांग्रेस कैसे हो सकती है? लेकिन आप अपनी नाकामियों से पर्दा डालने के लिए, और ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे, मैं आपको बता रही हूं, जो आपका ध्यान कोरोना वायरस से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीब मजदूर से हटाएंगे। मैं आपको चेता रही हूं। केंद्र की मोदी सरकार, संघ, भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग भी जब देश लड़ रहा था, घरों में हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई पूरी तरह से। और आज भी मैं आपसे कह रही हूं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, मुद्दा बनाया जाएगा। पर अपने सेना के जवानों पर, जांबाज जवानों पर, जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, उन पर यकीन रखिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवान इस देश की आन पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान अपनी जान पर खेल के सरहद, चाहे वो चीन की सरहद हो, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो, वहां पर डटे हुए हैं। इसलिए वो ये चाहता होगा जवान कि आप देश के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उसमें धर्म मत लाएं, कम से कम उस कोरोना वायरस, बेरोजगारी, भुखमरी से देश का ध्यान भटकने मत दीजिए। वो देश की सरहद पर रहे तो आप और हमें सरहद के भीतर रहते हुए उस शोषित गरीब जो है, आम जो बेरोजगार है, उसकी आवाज को सरकार के सामने उठाते रहना है। 90,000 टेक्निकल इंजीनियर सेना में 90,000 नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। 90,000 सेना की नौकरियां खत्म। मेक इन इंडिया का नारा दिया था आपने, मेक इन इंडिया क्या कहता था? स्वदेशी, मेक इन इंडिया, लोकल, सब एक ही तो चीज है। इसमें कोई अंतर है? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बना, भारत में मतलब बना स्वदेशी, स्वदेशी मतलब लोकल। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, दिखाते तो ऐसे कि कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो पुरानी चीज ही होती है। मेक इन इंडिया 6 साल पहले, स्वदेशी तो महात्मा गांधी जी के समय पर, उससे बड़ा स्वदेशी का कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोगों ने पूरे अपने विदेशी सामानों को जला दिया था, और हम कांग्रेस ने शुरुआत की खादी से, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया, पर भाजपा के नेताओं ने खादी नहीं पहना। कांग्रेस के नेता आज भी पहनते हैं।
ये स्वदेशी का नारा था। लोकल किसने कब रोका आप लोगों को? हम तो कहते हैं कि जो भी सामान वहां से आ रहा है जो हमारे यहां बन सकता है उसे आप बैन कर दीजिए। जब आप उसे रोक देंगे तो मजबूरन यहां पर बनाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन हमेशा घोषणाएं स्वदेशी, लोकल, मेक इन इंडिया, कौन मना करता है? किसने किसको रोका है? लेकिन आप मदद तो कीजिए। आप मदद नहीं करते, आप सिर्फ कोरे नारे करते हैं, कोरी घोषणाएं। 6 साल से पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, आप इतने मजबूत नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6 साल में